नमस्कार, हरे कृष्णा। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वक्री शनि पर। शनिदेव 17 जून से 140 दिन के लिए वक्री हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में शनि क्या तहलका मचाएंगे, किस राशि पर क्या प्रभाव देंगे, किस राशि को लाभ देंगे, किस राशि को नुकसान करेंगे, इसी पे चर्चा कर लेते हैं। मेष राशि से लेकर और कन्या राशि तक हम पहले चर्चा कर चुके हैं और अब हम चर्चा करेंगे तुला राशि से लेकर और मीन राशि तक। तो आइए शुरू करते हैं तुला राशि से। तुला राशि की अगर हम बात करें तो लगन में केतु हैं, शनि पंचम भाव में है। शनि का पंचम भाव में होना चतुर्थेश और पंचमेश तुला राशि के लिए योग कारक ग्रह शनि केंद्र त्रिकोण का योग बनाते हुए ऐसी स्थिति में एक बहुत ही सुंदर योग बना हुआ है। एकादश भाव को देख रहे हैं, सप्तम भाव को देख रहे हैं और द्वितीय भाव को देख रहे हैं। ऐसी स्थिति में विवाह के योग बनते हैं, संतान उत्पत्ति के योग बनते हैं, ज्ञान का योग बनता है। ऐसे व्यक्ति जो एजुकेशन में हैं, विद्यार्थी हैं, ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं या शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें कामयाबी मिल सकती है। जिनका विवाह नहीं हो रहा है, उनके विवाह में बाधाएं आ रही थी, वो बाधा समाप्त हो सकती हैं। ऐसी स्थिति में विवाह का योग अच्छा बना हुआ है। शनिदेव, जैसा कि हम सब जानते हैं, शनि जब वक्री होते हैं तो बहुत ही बलवान हो जाते हैं, क्योंकि वह अपने पिछले भाव से भी रिजल्ट देने लगते हैं और पूरी कुंडली में 4 की जगह इनका प्रभाव 8 भावों पर पड़ने लगता है, क्योंकि 3 इनकी दृष्टियां होती हैं और वक्री होने के कारण इनकी 6 दृष्टियां हो जाती हैं, क्योंकि पिछले भाव से प्रभाव दे रहे हैं और 2 भावों में इनकी प्लेसमेंट हो जाती है। तो इसलिए 12 में से 8 भावों पर शनि का प्रभाव पड़ने लगता है और शनि अत्यधिक बलवान हो जाते हैं। और गुरु और शनि दोनों मिलकर जिस भी भाव को एक्टिवेट करते हैं वह भाव भी निश्चित रूप से शुभ रिजल्ट देने लगता है। ऐसी स्थिति में तुला राशि वालों या तुला लगन वालों के लिए एकादश भाव बहुत ही बलवान भाव है, क्योंकि इसको बृहस्पति अपनी पंचम दृष्टि से और शनि अपनी सप्तम दृष्टि से एक्टिवेट कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में धन लाभ की स्थिति बहुत अच्छी बनी हुई है। लाभ स्थान है, आप धन अर्जित कर सकते हैं, क्योंकि साथ में राहु भी हैं, तो आपका विदेश से कनेक्शन भी बन सकता है। आप धन कमाने के लिए कोई विदेशी कनेक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। शनि सप्तम भाव को देखते हैं तो विवाह से संबंधित या आपके व्यवसाय से संबंधित, क्योंकि सप्तम भाव दशम से दशम भाव है और चतुर्थ से चतुर्थ भाव भी है। तो ऐसी स्थिति में आपके सुख में वृद्धि, आपके व्यवसाय में वृद्धि, आपके पार्टनर्स के साथ अगर कोई मतभेद चल रहे हैं तो वह सुलझने की संभावना है, पार्टनर के साथ अंडरस्टैंडिंग होने की संभावना है। गुरु लगन को देख रहे हैं और शनि द्वितीय भाव को देख रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में धन योग भी बहुत अच्छा बना हुआ है, क्योंकि द्वितीय भाव धन का भाव है। अब हम बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए शश महापुरुष योग बना हुआ है, बहुत सुंदर। शनि अपनी मूल त्रिकोण साइन में बलवान स्थिति में वक्री हो जाएंगे तो अत्यधिक बलवान हो जाएंगे। 6ठे भाव को देख रहे हैं, आपके रोग ऋण शत्रुओं का नाश कर रहे हैं। राहु बैठे हुए हैं, शत्रुहंता योग बना रहे हैं। शनि आपके दशम भाव को देख रहे हैं, बृहस्पति भी दशम भाव को देख रहे हैं। 6ठे भाव से बृहस्पति बैठकर देख रहे हैं, यानी जो 6ठे भाव के कारकत्व से संबंधित व्यवसाय वाले लोग हैं, यानी डॉक्टर्स हैं, वकील हैं, जज हैं, या हॉस्पिटल से या मेडिकल या बीमारी से संबंधित जो लोग हैं, या जो जेल से संबंधित हैं, शत्रुओं को कंट्रोल करने वाले लोग जैसे सिपाही या पुलिस के लोग हैं, आर्मी डिफेंस सर्विसेज के लोग हैं, उन सब के व्यवसाय में प्रोग्रेस होने वाली है। यानी जो सरकारी व्यवसाय में है उनकी प्रमोशन होने वाली है, जो प्राइवेट व्यवसाय में है उनके व्यवसाय में वृद्धि होने वाली है। तो बहुत ही सुंदर स्थिति बनी हुई है। चतुर्थ भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में बैठकर लगन को देख रहा है, लगन को अत्यधिक बलवान कर रहा है। हालांकि शत्रु राशि है शनि की, लेकिन चतुर्थेश का लगन को देखना अपने आप में एक बहुत ही सुंदर योग बनता है। तो ऐसी स्थिति में
बहुत बढ़िया योग बना हुआ है और धन आपको व्यवसाय में वृद्धि मिल रही है, आपका विदेश का कनेक्शन बन रहा है, आपकी हेल्थ इंप्रूव हो रही है, आपको मान सम्मान मिल रहा है, क्योंकि शनि पब्लिसिटी के कारक भी हैं, प्रसिद्धि के कारक हैं, मान सम्मान के कारक हैं, सोशल सोसाइटी या सोसाइटी के अंदर जो आपकी रेपुटेशन है उसके कारक हैं। तो चतुर्थ भाव में बैठे मंगल बहुत ही सुंदर और अच्छे रिजल्ट देने में सक्षम होते हैं, और स्पेशली जब वक्री हो जाते हैं तो और अच्छे रिजल्ट देने लगते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं धनु राशि की। धनु राशि के लिए तृतीयेश शनि नवम भाव को देख रहे हैं, गुरु भी नवम भाव को देख रहे हैं। हालांकि धनु राशि वाले लोगों के लिए तृतीय भाव में शनि का बैठना, क्योंकि शनि जब किसी भी भाव में बैठता है तो उस भाव को स्लो कर देता है, क्योंकि स्लो मूविंग प्लैनेट है। आप आलस्य आपके अंदर आ सकता है, क्योंकि यहाँ हमारी कॉन्फिडेंस लेवल है, हमारा विश्वास है, तो वहाँ हम थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल लूज़ कर जाते हैं, आलसी हो जाते हैं। हमारी ट्रैवलिंग है, हमारा कम्युनिकेशन है, हमारा इंक्लिनेशन है, हमारी इच्छाएं हैं, तो इच्छाओं को कम करता है तीसरे भाव में बैठकर शनि। ऐसे लोगों की इच्छाएं बहुत कम होती हैं जिसका शनि तीसरे भाव में हो, और आलसी बनाता है, ये निश्चित रूप से आलसी बनाता है, क्योंकि यह हमारा पराक्रम का भाव है। व्यक्ति पराक्रमी होता है लेकिन आलसी होता है। और पंचम भाव में गुरु बैठकर आपके एकादश भाव को देख रहे हैं, धन लाभ करा रहे हैं, राहु के साथ बैठे हैं, विदेश का कनेक्शन करा रहे हैं। साथ ही राहु आपके बृहस्पति नवम भाव को देखते हैं, शनि नवम भाव को देखते हैं, भाग्य की वृद्धि कर रहे हैं। शनि क्योंकि नवम भाव के सप्तम भाव के स्वामी हैं, तो पिता के लिए मारक भी हैं। तो ऐसी स्थिति में पिता के स्वास्थ्य में कुछ समस्या आ सकती है। शनि यहाँ बैठकर पंचम भाव को देखते हैं तो संतान पक्ष से कुछ समस्या आपको झेलनी पड़ सकती है, या संतान पक्ष से कुछ परेशानी आ सकती है, क्योंकि वहाँ राहु भी बैठे हुए हैं। और बृहस्पति पंचम भाव में बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं देते, क्योंकि कारको भावनाशाय का जो सूत्र है कि कारक अगर किसी भाव में बैठ जाता है तो उसका नाश कर देता है। तो संतान का कारक बृहस्पति है और पंचम भाव में ही बैठा हुआ है, तो पंचम भाव से संबंधित बहुत अच्छे रिजल्ट। ज्ञान के कारक भी हैं बृहस्पति, तो पंचम भाव में बैठा व्यक्ति, लेकिन राहु मल्टीपल सब्जेक्ट्स का ज्ञान देने का काम करते हैं। अब हम बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के लिए लग्नेश द्वितीय भाव में, यानी आप धन कमाने का प्रयास पूरा करेंगे। आपके भीतर एक लगन होगी धन कमाने की, आपके भीतर एक लगन होगी फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ाने की। शनि यहाँ बैठकर एकादश भाव को भी देख रहे हैं, तो बहुत अच्छा धन योग बना रखा है शनि ने। धन भाव में बैठकर लाभ भाव को देख रहे हैं, चतुर्थ भाव को देख रहे हैं। चतुर्थ भाव में थोड़ी सी समस्या उत्पन्न हो सकती है। यहाँ बैठे शनि अष्टम भाव को देख रहे हैं, तो जो अष्टम भाव में आपके जो इन लॉज हैं या आपका ससुराल है, उनके साथ कुछ अनबन उत्पन्न हो सकती है। छुपी हुई विद्या, ज्योतिष विद्या, तंत्र विद्या, मंत्र सिद्धि, रिसर्च आदि में आपको कामयाबी मिल सकती है, क्योंकि शनि ऐसी विद्याओं का कारक भी है, इच्छाओं से दूर रखता है। लोग जो दूसरे धर्मों की तरफ इंक्लिनेशन भी शनि बढ़ा सकता है। गुरु भी अष्टम भाव को देख रहा है, तो ऐसी जो विद्याएं हैं, छुपी हुई विद्याएं हैं या अंडरग्राउंड रिसर्च है, पीएचडी लोग कर रहे हैं, उन्हें कामयाबी मिल सकती है। लॉटरी सट्टे में या शेयर मार्केट में जो लोग हैं उनको कामयाबी मिल सकती है। तो अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की। लग्नेश लगन में बहुत सुंदर स्थिति, लगन बहुत बलवान है। लगन के बलवान होने के कारण कुंडली बहुत बलवान हो जाती है। अगर लगन बलवान है तो कुंडली बलवान है। लगन में बैठा शनि तृतीय भाव को देखता है, तृतीय भाव में गुरु है। आपके छोटे भाई बहनों के साथ मतभेद हो सकते हैं, अपने मित्रों के साथ मतभेद हो सकते हैं, ट्रैवलिंग में कुछ समस्या उत्पन्न हो सकती है, कम्युनिकेशन में कुछ समस्या, आपकी कम्युनिकेशन के कारण समस्या उत्पन्न हो सकती है, वाद विवाद उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि राहु भी है। हालांकि राहु तृतीय भाव में आदमी को पराक्रमी बना देता है, लेकिन शनि की दृष्टि के कारण पराक्रमी तो आप होंगे, लेकिन उस एक्स्ट्रा पराक्रम के कारण आपके छोटे भाई बहनों से और मित्रों से कुछ अनबन उत्पन्न हो सकती है। कम्युनिकेशन के कारण समस्या आ सकती है। राहु कम्युनिकेशन का कारक भी है,
तो कम्युनिकेशन तो बहुत स्ट्रांग होगा, अनएक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन होगा, लेकिन शनि के कारण जो एग्रेसिवनेस होगी कम्युनिकेशन में, उससे कुछ मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। क्योंकि द्वितीय भाव का स्वामी भी बृहस्पति है और वो तृतीय भाव में है। द्वितीय भाव हमारा वाणी का भाव है, तृतीय भाव हमारा कम्युनिकेशन का भाव है। तो वाणी और कम्युनिकेशन मिलकर दोनों एक इम्प्रेसिव कम्युनिकेशन बनाते हैं, लेकिन शनि की दृष्टि के कारण कभी कभी इसमें उत्तेजना या एग्रेसिवनेस हो सकती है, जिसके कारण समस्या आ सकती है। गुरु नवम भाव को देख रहा है, नवम भाव का कारक है गुरु, आपको धर्म की तरफ झुकाव दे सकता है। केतु नवम भाव में है, केतु भी धर्म का कारक है, तो आपका रिलीजियस इंक्लिनेशन बढ़ सकता है। गुरु आपके एकादश भाव को देख रहा है, धन भाव को। धन भाव का स्वामी लाभ स्थान को देख रहा है और यह गुरु का ही भाव है। तो ऐसी स्थिति में लाभ मिलेगा, धन संचित होगा, आप अपने कम्युनिकेशन के आधार पर ही धन अर्जित करेंगे। क्योंकि राहु कम्युनिकेशन का कारक है, गुरु वाणी का कारक, आपके वाणी का स्वामी है। तो वाणी और कम्युनिकेशन दोनों के बीच में एक बैलेंसिंग होके, क्योंकि गुरु एक मैच्योर कम्युनिकेटर है, मैच्योर ग्रह है, और राहु कम्युनिकेशन का माध्यम है। तो गुरु जो भी कम्युनिकेट करेगा उस माध्यम से आप यह धन अर्जित करेंगे। आप बहुत अच्छे मीडिएटर हो सकते हैं, कम्युनिकेटर हो सकते हैं, नेटवर्किंग आप जनरेट कर सकते हैं, सोशल नेटवर्किंग बना सकते हैं जिससे आप धन अर्जित कर सकते हैं, या धर्म का प्रचार करके आप धन अर्जित कर सकते हैं, यह भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में बहुत अच्छी स्थिति है कुंभ लगन वालों की या कुंभ राशि वालों की। केवल आपको अपने व्यवसाय, क्योंकि लग्नेश दशम भाव को देख रहा है, तो व्यवसाय की स्थिति भी बहुत अच्छी बनी हुई है। अब हम बात कर लेते हैं मीन राशि की। तो मीन राशि के लिए 11वें द्वादश भाव का स्वामी द्वादश भाव में, एकादश भाव का स्वामी द्वादश भाव में, यानी जो आपका लाभ स्थान है उसका स्वामी विदेश में, विदेश से लाभ होने की संभावना बनी हुई है। यहाँ बैठकर द्वितीय भाव को देखता है, तो धन जो आपको अर्जित करेंगे वह विदेश से आने की संभावना बनी हुई है। लग्नेश द्वितीय भाव में है और राहु भी द्वितीय भाव में है, तो आपके अंदर धन कमाने की लालसा होगी, इच्छा होगी आपके भीतर धन कमाने की, और शनि विदेश से धन कमाकर आपको यहाँ पर अर्जित या संचित करवाएगा। शनि छठे भाव को देखता है, गुरु और राहु दोनों छठे भाव को देखते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप छठे भाव से संबंधित भी धन अर्जित कर सकते हैं, क्योंकि छठे भाव से रोग, ऋण और शत्रु, रोग से संबंधित जो बीमार, जो हॉस्पिटल्स हैं या कुछ मेडिकल फील्ड के अंदर जो लोग हैं, वो भी धन यहीं से अर्जित कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ बैठे गुरु इसको भी देखते हैं और व्यवसाय स्थान को भी देखते हैं। शनि द्वादश भाव में बैठकर आपके नवम भाव को देखते हैं, तो आपके भाग्य की वृद्धि कर रहे हैं द्वादश भाव से। ऐसी स्थिति में जो लोग रोग से, यानी किसी बीमारी वाले प्रोफेशन से, लॉ वाले प्रोफेशन से, वकील हैं, जज हैं, या शत्रु वाले, शत्रुओं को कंट्रोल करने वाला जो प्रोफेशन है, यानी पुलिस है, ऐसे प्रोफेशन वालों को लाभ मिलने की पूरी संभावना बनी हुई है। तो यह था हमारा तुला राशि से लेकर मीन राशि तक का विश्लेषण। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर कमेंट अवश्य करें। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबा दें, जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको मिलते रहें। और इससे पहले वाला जो वीडियो है मेष से लेकर कन्या राशि तक का, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, उसे भी आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। धन्यवाद।